जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राजा मैथोला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड एकीकरण नियम। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए था क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए प्रश्न 16 क्या कर रहा है। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर किसी कार्य को 1/4 भाग 10 दिन में पूरा समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष काम को 20 दिनों में समाप्त कर सके। इसके पिछला क्लास में हम लोग पढ़ा था MDH फार्मूला M D और H। इसमें क्या होता है M1 D1 H1 मान लीजिए वर्क में जितना कोई काम में मिला, कितना भाग काम हुआ, चाहे कितना काम हुआ है, कितना पैसा मिला है, वो सब नीचे आएगा बराबर M यानी आदमी M2 और D से हो गया तो कितना दिन लग रहा है तो D2 हो गया। यहाँ M1 है M1 D1 H1 और घंटा कितना घंटा लग रहा है सब गुना में होगा। दूसरे में कितना काम कर रहा है AV D2। अब AV ये जो क्वेश्चन है पूछ रहा है AV MDH फार्मूला पर काम करेगा। कह रहा है कि 400 आदमी कितना है 400 आदमी मेरा 400 है, 9 घंटे ले रहा है और कितना दिन 10 दिन ले रहा है और 9 घंटा काम कर रहा है, यानी हर दिन वो 9 घंटा काम कर रहा है। तो कितना काम कर रहा है मान देखिए। अब भाग जो बट्टा में कोई राशि दिया हो तो भाग की चर्चा हमेशा 1 पर करते हैं, भाग की चर्चा हमेशा 1 पर करते हैं और परसेंटेज की चर्चा हमेशा 100 पर करते हैं। तो मान लीजिए 1 है, टोटल काम 1 होगा तो इसका 1/4 भाग किया है। और मान लीजिए देखिए जो नीचे है तो नीचे को नीचे जो हर में है उसको हटाने के लिए हम मान लीजिए टोटल मेरा 4 काम है, 4 काम है जिसमें 1 भाग काम कर लिया तो बचा कितना 3 भाग। या तो 1/4 लिख सकते हैं ना तो 1 लिख सकते हैं। हम टोटल काम मान लीजिए 4 है, मान लीजिए मेरा टोटल काम 4 है तो जिसमें 1 भाग काम किया बचा कितना 3 भाग। और 4 में से घटा दिए बचा कितना 3 भाग है। 3 भाग कौन कर रहा है दूसरा बार में कराएगा 3 भाग। अब कितना कर रहा है प्रतिदिन 8 घंटे, घंटा कितना है 8 घंटा, 20 दिन की संख्या कितना है 20। अब पूछ रहा है कि उससे कितने अतिरिक्त व्यक्ति लग रहा है। तो पहले कितना लग रहा था 400, पहले कितना व्यक्ति था 400, अब कितना अधिक लगाया था मान लीजिए 100 आदमी अधिक लगाया होगा। पहले 400 आदमी लगाए थे तो 10 दिन में 9 घंटा काम करके प्रतिदिन 9 घंटा काम कर रहा है। तो 10 दिनों में 400 आदमी 1 भाग काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। उसी 400 + 1 से मैं और आदमी तो मालूम नहीं है तो मान लीजिए 1 आदमी और आया है साथ में। 20 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 3 भाग काम करना है। अब दोनों बराबर हो जाएगा। 20 से 20 काटती 400 काटती 400 काटा 20 बार में 4 से 2 4 से 5 फिर 5 2 25 ये 25 से 75 आ गया। 25 25 से 75 75 गुने 9 बराबर किसके बराबर होगा 400 + 1 जिसे गुना करेंगे 9 × 45 हाथ से 4 9 से 63 से 4 67 जैसे 67 में से 400 घटाएंगे इस तरफ बराबर में प्लस है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा। 1 से मान कितना निकलेगा 275। 1 से बराबर कितना आएगा 275। हम x किसको माने थे जो इसमें और इतना अधिक व्यक्ति लग रहा है उसके संख्या माने थे x। तो कितना और अधिक आदमी आएगा 275 आदमी और अधिक आएगा। तो 20 दिन में 8 घंटे काम करके 3 भाग जो काम बचा है वो पूरा कर देगा। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा था यह भी देख सकते हैं। और यहाँ कह रहा था कि 1/4 भाग काम कर रहा है, 1/4 भाग काम कर रहा है। तो कोई बार 1/4 भाग काम करता बचे कितना 3/4 भाग। यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा होता है। अब देखिए अब कहिए कि यहाँ से 3/4 कहाँ से आया तो 1 में से हम 1/4 घटाएंगे तो कितना आया। इसका एलसीएम में गए सभी का एलसीएम में गए 4। अब 4 से गुना तो 4 - 1 यानी 3/4 ठीक है।
देखिए देखते हैं 17 नंबर। देखिए प्रश्न 17 क्या करा है, 21.25 रुपये में 80 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे तक जलाए जा सकते हैं। तो वो 76.5 रुपये में कितने लैंप 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाए जा सकते हैं। ये भी मेरा एमटीएच फॉर्मूला काम करेगा। देखिए टोटल राशि कितना दिया है, टोटल राशि है 21.25 21.25, ठीक है। अब कह रहा का 17 नंबर 80 लैंप है, वहाँ हम आदमी लेते थे तो आदमी के जगह लैंप हो गया 80। देखिए ये होता है क्या, या तो आदमी दिया होगा, चाहे मशीन दिया होगा या कुछ दिया होगा। यहाँ लैंप दिया है तो 80 लैंप है, 80 लैंप है, कितना 10 दिन जला रहा है। तो डी की जगह दिन कितना होगा 10 दिन, 10 दिन और कितना घंटा जला रहा है 5 घंटा। 80 लैंप 10 दिन जलेगा 5 घंटा, प्रत्येक दिन 5 घंटा जलेगा, 10 दिन चलता है 80 लैंप तो कितना खर्चा पड़ेगा 21.25 रुपये, 21.25 रुपये पड़ा। तो वही लैंप है, और लैंप कितना हो गया, अब खर्चा कितना पड़ा है 76.76 रुपये। ये 10 थी जीरो बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठाइए। कितना लैंप जला है 10 दिन जला जा सकते हैं, इतने लैंप 4 घंटे 30 दिनों तक। तो कितने लैंप की संख्या नहीं मालूम, तो लैंप मान लीजिए लैंप एक्स लैंप जला रहा है कितना दिन 30 दिन, मैंने 1 महीने जला रहा है, कितने घंटा जला रहा है 4 घंटा। कितने घंटा जला रहा है 4 घंटा। पहले 40 लैंप 10 दिन जला रहा था 5 घंटा, सॉरी 80 लैंप 5 घंटा प्रतिदिन जला रहा है 10 दिन में, तो उसका खर्चा कितना हो रहा है 21.25 रुपये। 80 लैंप 5 घंटा रोज जला रहा है 10 दिन जलाएगा तो कितना खर्चा पड़ेगा 21 रुपये 25 पैसा, ठीक है। अब लैंप की संख्या नहीं मालूम है, अब कह रहा है कि एक्स लैंप संख्या मान ली कि एक्स है, तो 30 दिन जला रहा है 4 घंटा प्रतिदिन 4 घंटा जला रहा है, तो खर्चा कितना पड़ रहा है 76.5। यहाँ पॉइंट से पॉइंट 2 अंक के बाद यह है तो कट जाएगा, हटा दिए। जो बराबर में है तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटेगा। यहाँ काटते हैं 10 तिया 30 3 बार में, 4 से काटेंगे 20 बार में, 4 दूनी 8 20 बार में। अब काटते हैं 5 से काटते हैं इसको, 5 के 20, 5 दूनी 10, 15 25, 425, 425 25 से काटते हैं, पहले 5 से काटे 8 5 40, 15 25, 5 के 20, फिर यहाँ 5 से काटा तो यहाँ 17 17 5 85, 15 5 75, 3 0, 17 9 53 से 9 90। अब कितना आ गया मेरा एक्स का मान, हाँ 3 बचा हुआ, 3 कटा कितना 3 बार में, 3 3 9 30 बार में, तो एक्स का मान कितना आएगा 30। इस तरफ है गुना 4 है तो गुना गुना हो जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा गुना 4, यानी अब चढ़ते बार 120 लैंप जलेगा। 120 लैंप को हम 4 घंटा प्रतिदिन 30 दिन तक जलाएंगे तो मेरा कितना खर्चा पड़ेगा 76.25 रुपये, सॉरी 76.5 रुपये। ऑप्शन नंबर था 120 बी, ठीक है। ना समझ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपको अपना कमेंट सेशन कीजिए और फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। देखिए देखते हैं 18 नंबर। ये प्रश्न 18 क्या कर रहा है, 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना है। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त होकर और लिया। शेष काम को समाप्त करने के कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए शुरू में था 60 व्यक्ति है जिसमें कार्य करना, कोई 60 व्यक्ति है, काम को कितना दिन का समाप्त करेगा 62 दिन में। 60 व्यक्ति है, काम को कितना दिन में समाप्त करेगा 32 दिन में, सॉरी 62 दिन में। तो कह रहा है क्या, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। 60 आदमी है और 62 दिन तक काम करेगा तो काम टोटल समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है उन्होंने मिलकर, 60 आदमी मिलकर 32 दिन तक काम किया।
काम के कितना दिन किया है, 32 दिन तक, ठीक है। तो काम कितना भाग हो गया है, 2/3 भाग। मान लीजिए हर को हम मान लीजिए कोई मेरा टोटल भाग 3 है, तो जिसने भी 2 भाग कर लिया तो बचा। अब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम टोटल मान लीजिए कि मेरा काम कितना है, 3 है, जिसमें 2 भाग कर लिया है, ठीक है। अब बचा कितना, अब कह रहेगा मतलब शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कि व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। शेष काम, बचा हुआ कितना काम है, शेष काम को करने के लिए इतना भाग समाप्त के लिए शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। शेष काम कितना बचा, शेष काम 1 है, 2 काम कर लेता, शेष काम 1 है। अब कितना थी आदमी की जो आवश्यकता होगी, देखिए टाइम कितना बचा, टोटल ले रहा था 62 दिन, अब कितना टाइम है, 30 दिन। जब टोटल 60 आदमी है और 62 दिन काम करता तो थोड़ा टोटल काम मेरा समाप्त हो जाता, ठीक है। तो कर रहा 32 दिन, 32 दिन में कितना भाग कर रहा है, 2 मान लें टोटल मेरा काम 3 भाग है, जिसमें 2 भाग किया है 32 दिन में, बचाओ कितना भाग, 1 भाग। तो 1 भाग 30 दिन, समय कितना बचा, 30 दिन। अब व्यक्ति की संख्या मान लीजिए 1, अब 1 आदमी कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको काटते हैं, 30 दूनी 60, 2 से 2, और 1 से बड़ा कितना गया। अब 32 आदमी मिलेगा तो टोटल काम समाप्त कर देगा। अब व्यक्ति की संख्या कितना है, 32। ऑप्शन नंबर 18 का ए, 18 का ए, ठीक है। देखिए फिर थोड़ा समझ लेते हैं, 60 आदमी हम लगा रहे हैं तो 62 दिन में मेरा टोटल काम समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। 60 आदमी हम लगा रहे हैं तो 62 दिन में मेरा टोटल काम समाप्त हो जा रहा है। अब 60 आदमी तो टोटल में 60 है, ठीक है। और 60 आदमी है, 32 दिन काम किया है, टोटल काम करना था 62 दिन, टोटल काम करना था हमको 62 दिन, जिसमें 32 दिन काम किया है 60 आदमी मिलकर। उसके बाद कुछ छोड़ के चला गया होगा। जब 60 आदमी 62 दिन थी, सॉरी 60 आदमी 32 दिन काम कर रहा है, तो काम कितना हो रहा है, 2 काम हो रहा है, या 2/3 भी ले सकते हैं, 2/3 भाग। तो बचा कितना, 1/3 भाग, ये भी लिख सकते हैं। 60 आदमी 32 दिन काम किया तो कितना काम किया, टोटल 2/3 भाग काम कर लिया है, 2/3 भाग काम कर लिया है। बचा कितना, देखिए 1 भाग की जगह किसी पर करते हैं 1 पर, 1 में से हम 2/3 अगर घटाएंगे तो कितना बचा, 3 - 2/3 यानी 1/3, 1/3 आ गया। टोटल काम पूरा काम हो थी, और 1 काम मेरा है, एक टोटल काम हो गया, तो 1 काम माना कर लिया पूरा, तो मेरा टोटल काम हो गई, 1 काम समाप्त कर दिया। उसमें से 1 से कम है ना, 2/3 भाग कम कर, यानी 1 से कम कर रहा है, तो इसे 1 में से घटाएंगे तो कितना बचा, 1/3 भाग। 2/3 भाग कम कर रहा है 60 आदमी 32 दिन में, बचा हुआ कितना काम है, 1/3 भाग। तो कितना दिन कर रहा है, अब दिन तो संख्या कितना है, हमको 62 दिन करना था, जिसमें 32 दिन कर लिया, और 62 दिन में हमको काम करना था, 32 दिन जिसमें कर लिया, तो बचा हुआ कितना दिन है। अब 30 दिन में हमको काम समाप्त करना है, तभी तो समय पर काम समाप्त होगा। किसी ठेका को हम लिए 62 दिन में काम करने के लिए, जिसमें 32 दिन हम काम कर लिए, बचा हुआ कितना, मेरे पास समय कितना है, 30 दिन। अब 30 दिन समय बचेगा, 30 दिन। आदमी की संख्या नहीं मालूम कितना है, तो आदमी के मान लीजिए 1 से। अब काम कितना बचा हुआ है, 1/3 भाग। देखिए 1/3 भाग बचा हुआ, तो जो बट्टा में भाग है, तो बट्टा में 3 है, तो इसको यहाँ गुना भी लिख सकते हैं, गुना में भी, ये भी 3 है, ये भी गुना में आ गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसलिए 3 लिखिए या ना लिखिए, मेरा बात बराबर पड़ेगा। अब इसको हल करने पर कितना आया था, 32, ठीक है। देखते हैं 19 नंबर। तो ये प्रश्न 19 क्या करा, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए टोटल शुरू में कितना था, 21 व्यक्ति है, 21 आदमी है टोटल में, शुरू में कितना था, 21 आदमी, वो कितना दिन काम समाप्त करेगा। और हम 21 आदमी लगाते हैं तो मेरा 25 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर हम 21 आदमी को लगा रहे हैं तो 25 दिन में मेरा टोटल समाप्त हो जाएगा, यानी टोटल मेरा काम कितना हुआ, 25 × 21। अब कह रहा है का कि अब हमको काम 19 नंबर,
अब काम 14 मजदूर और लगा दिए। पहले 21 था, आदमी कितना था 21, अब 14 मजदूर और लगाएगा तो अब कितना हो जाएगा। और इसमें 21 में हम जोड़ेंगे तो 14 तो 35 आ जाएगा। यानी अब मजदूर की संख्या कितना होगा 35। पहले मजदूर कितना था 21, अब इसमें 14 आदमी और ले चला है। तो मेरा जाहिर सी बात है कि इसमें 14 आदमी ले आएंगे तो मेरा समय कम लगेगा। जब आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो मेरा समय कम लगेगा, आदमी की संख्या कम करेंगे तो मेरा समय बेसी लगेगा। किसी भी काम करने के लिए अगर आज मेरे कमान समान काम जो है मेरा समान है, तो आदमी की संख्या बढ़ाते हैं तो समय इतनी कम लगेगा, और आदमी की संख्या घटाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो 25 दिन में 21 आदमी काम कर रहा है। अब 21 थी, आदमी की संख्या बढ़ा दिए हैं 25 से, सॉरी आदमी की संख्या 14 बढ़ाए हैं तो कितना होगा 35 से। अब दिन का नहीं मालूम है, दिन मान लीजिए एक दिन में काम कर रहा है तो करते हैं 7 21, 7 बचा 35, 5 से 5 यानी अब 15 दिन में। अब कितना दिन में काम समाप्त हो रहा है 15 दिन में। तो कितने दिन में कार्य पूर्ण करने का 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी। एक्स का मान कितना का 15 दिन। अब काम कितना दिन समाप्त करेगा 15 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए 20 नंबर, ये प्रश्न 20 क्या कर रहा है। यदि 6 बर्नरों की 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपये आता है, तो 625 रुपये में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। एमटीएच फॉर्मूला पर काम करेगा। देखिए बर्नर की संख्या कितना है 6, यानी 6 लैंप है। लैंप दिया कुछ भी माने, बर्नर शायद लैंप को बोलते हैं। 6 बर्नर है, कितने दिन काम में थी, कितने दिन जला जा रहा है 6 दिन, सॉरी 8 दिन, 8 दिन 6 घंटा। तो खर्चा कितना पड़ रहा है 450 रुपये। 6 बर्नर है, 8 दिन हम जला रहे हैं इसको, 8 दिन हम जला रहे हैं, प्रतिदिन जलाने पर 6 घंटा प्रतिदिन जलाते हैं तो 450 रुपये खर्चा आता है। ठीक है। अब कितना कह रहा है हमको 625 रुपये खर्चा करना है। खर्चा कितना करना है 625 रुपये। 625 रुपये खर्चा करना है। 10 दिन जला रहा है 5 घंटे, 10 दिन जला रहा है 5 घंटे। तब बर्नर की संख्या निकालना है। बर्नर की संख्या मालूम नहीं तो मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए। बर्नर की संख्या मान लीजिए एक्स, पहले 6 बर्नर था, 6 घंटा 8 दिन जलाए हैं तो खर्चा कितना पड़ा है 450 रुपये। अब कितना बर्नर की संख्या मालूम नहीं है तो बर्नर का मान लीजिए एक्स है। अब जला रहे हैं कितना घंटा, जला रहे हैं 5 घंटा, कितने दिन 10 दिन, तो अब खर्चा कितना पड़ रहा है 625। अब इसे करते हैं 5 से 125, फिर 5 9 45, 25 2 5 18 95 36 18 3 दूनी 6 2 से 2 यानी अब कितना एक से में कितना आएगा 8। अब बर्नर की संख्या कितना होगा 8। 19 नंबर डी, 20 के डी, सॉरी 20 के डी। ठीक है। देखिए 21 नंबर, ये प्रश्न 21 क्या कर रहा है। 40 व्यक्ति किसी रसद को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं, यदि रसद 30 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 40 आदमी है, एक रसद को 12 दिन में समाप्त करता है। 40 आदमी है, किसी मान लीजिए किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है 12 दिन में, तो टोटल मेरा काम कितना हो जाएगा 40 गुने 12 बराबर है किसके बराबर होगा। अब 30 आदमी है, वही रसद में काम वही है जो सामान है, 30 आदमी कितने दिन में समाप्त करेगा 30 आदमी। अब आदमी की संख्या कितना है 30। अब दिन नहीं मालूम कितना दिन में समाप्त करेगा 1 दिन में। काम मेरा सामान है, यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक है, तो काम तो कैंसिल है और सामान है तो मेरा कट गया। अब कितना बचा, ये तो लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। मेरा काम समान, इसमें भी डब्ल्यू होगा इसमें भी डब्ल्यू होगा, तो मेरा काम समान होगा तो मेरा कट गया। ठीक है। अब 0 से 0, 3 से 4 12, एक्स का मान कितना आएगा 4 को 16,
अब कितना दिन लगेगा? 16 दिन, 16 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 है सी। ठीक है, देखते हैं 22 नंबर। देखिए प्रश्न 22 क्या कर रहा है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिन में पूरा करेंगे? बस इसी टाइप का है। 9 आदमी है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा? 16 गुने 9। अब कह रहा है क्या इसको 24 दिन में समाप्त करना है। 24 दिन में समाप्त करना है, तब मान लिया कि अब आदमी की संख्या नहीं माने तो एक से मान लिए मेरा एक से आदमी काम कर रहा है। कितना दिन काम कर रहा है? 24 दिन। अब इसको काटते हैं, 8 दूनी 16 और 3 24, 3 3 9, यानी एक्स का मान आया कितना? 6। एक्स किसको माना था हम? किसका मान निकलना था? 24 दिन पूरा होता था। कितने आदमी थे? एक्स आदमी को माना था, तब अब कितना है? 6 आदमी। 6 आदमी काम को 24 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।